ज़का अशरफ साहब की एक ऑडियो लीक हुई थी लास्ट मंथ, याद है? घरेलू एक ऑडियो हाँ, मुबैना ऑडियो लीक। हाँ, तो उसमें एजेंट का उन्होंने जिक्र किया था। हाँ। तो रिजवान को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया था उसमें तो कि ये उनका साथी है। अगर हार का ही डर होता तो वो इनको बिठाते क्यों भाई? नहीं वो तो उन्होंने चलो इतना अब bold वो तो decision सीरीज लिया थी कि ना उससे। तो नवंबर 2022 से बैठे में ये दोनों और अब ये आए हैं। 13-14 मैच और बाद। द फिरकी शो के साथ मैं हूं अकबर अली और मैं हूँ आसिफ खान। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ खान साहब, कैसे हैं? ठीक हैं? अब मैं तो ठीक है, आप सुना ठीक है? बिल्कुल खैरियत। स्टूडियो में अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे तो अच्छा लग रहा है। अब वो पीसीबी की फिरकियों का बताएं, आज फिर फिरकी मार दिया क्या फिरकी मार दी? यार आपने। रिजवान को फिर वाइस कैप्टन अनाउंस कर दिया तो यार। रिजवान बेहतरीन खिलाड़ी है। उसने टेस्ट मैच के अंदर, टेस्ट मैच सीरीज में रिजवान की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, बेहतर रही है। नहीं तो वो टेस्ट के जब वाइस कैप्टन थे आपने उनको हटा दिया बिला वजह, भाई देखिए, शाहीन को लगा दिया था। अब वापस जो सीरीज खत्म हुई है आपने वाइस कैप्टन लगा दिया। कहा ना फिरकी यानी गुगली, जो हमारी गुगली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मारते ही रहता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड असल में नी जर्क रिएक्शन होते हैं उनको। कोई मामला सही हो जाए उसको मतलब उसको सही करने के लिए एक डिसीजन लेते हैं, फिर उसको सही करने के लिए दूसरा डिसीजन लेते हैं और पहला डिसीजन अपना वापस लेते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट चलता रहता है वो। उस दिन मैंने कहा था ना, एवरीथिंग फेयर इज लव, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड पीस। अच्छा तो शाहीन अगर ये बन गया नायब कप्तान तो ठीक है ना। अच्छा, मुझे फिर वो आफरीदी की बात याद आती है। शाहिद वो अफरीदी। कहते शाहिद अफरीदी की, वो कहते हैं कि रिजवान को कप्तान होना चाहिए था T20 का। देखो, हो सकता है शाहीन ना खेलें T20 सीरीज, ये भी हो सकता है। क्या पता दो मैचेस में रेस्ट करा दे। हो सकता है ना खेलें, हो सकता है रेस्ट करा दें, क्योंकि शाहीन भी फिट नहीं है। शाहीन इज नॉट फुली फिट। और वर्ल्ड कप भी है आगे, वर्ल्ड कप से पहले PSL है। PSL तो लास्ट भी खेलेंगे, तो PSL यही की सीरीज है लास्ट- आखिरी। हाँ, तो हो सकता है रिजवान इसलिए नायब कैप्टन बना है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, उसका उसका क्लाउड भी अच्छा है टीम के अंदर। एक बात मुझे याद आ रही है, ज़का अशरफ साहब की एक ऑडियो लीक हुई थी लास्ट मंथ, याद है? घरेलू वो एक ऑडियो। हाँ, मुबैना ऑडियो लीक। हाँ, तो उसमें एजेंट का उन्होंने जिक्र किया था। हाँ। तो रिजवान को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया था उसमें तो कि ये उनका साथी है। तो अब इनको नजर नहीं आ रहा कि ये साथी है, इनका कौन है? भाई देखें, एजेंट की अगर बात करते हो तो एजेंट्स, एक का रिजवान एजेंट है, वही एजेंट है बाबर शाहीन अफरीदी का, वही बाबर का है। तो दूसरे वाले को एजेंट जो है मुख्तलिफ है। तो दूसरा एजेंट अब ऊपर आ चुका है। उसी के एजेंट आपके डायरेक्टर भी हैं जो कि कह चुके हैं कि मैं उससे बाहर आ गया हूँ, लेकिन ICA जो कंपनी है उसके साथ ही वो काम कर रहे हैं। तो ये एजेंट्स का खेल तो बड़ा। नहीं, फिर आप कहे नहीं ना, ऑडियो जो लीक हुई इसमें तो आपने साफ साफ नहीं, वो वाजे कहा था ना, उन्होंने वाजे कहा था ना यार, रिजवान उनके एजेंट के साथ मसला है, वो इशू था। तो तभी हमने इसको वाइस कैप्टन नहीं हटा दिया। एजेंट का मसला नहीं है, मुझे लगता है सरोगेट मार्केटिंग का मसला है। अच्छा, नहीं मुझे तो यही एक एजेंट है जो उसके खिलाफ है। अच्छा, सरोगेट मार्केटिंग के। और इसके जो लड़के हैं वो शाहीन अफरीदी है, रिजवान है, बाबर है। नहीं तो फिर बाबर पे नजर क्यों गिरा सारा? बाबर पे नजला बाबर को 3 पहले ODI से हटा दिया, हाँ, T20 से हटा दिया, टेस्ट की ऑफर ही उन्होंने वो मना कर दिया। तो मुझे लग रहा है ज़का अशरफ साहब को बाबर से ही मसला था। मुझे भी ऐसे लगता है। क्यों? बाबर से ही मसला है। शुक्र है आप मुझसे एग्री कर रहे हैं। नहीं, एग्री नहीं कर रहा, मतलब ये सूरत नजर जो आ रहा है, सूरत है शुरुआत सारी की सारी ये सरोगेट मार्केटिंग वाली है। सरोगेट मार्केटिंग के जो भी खिलाफ है उसके लिए मुश्किलात ऐसा लगता है कि पैदा हो रही हैं। अच्छा, बाबर आजम इसकी वजह से थोड़ा रडार में आया। दूसरी उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी अब नहीं है। अब नहीं रही। अब वो क्यों नहीं रही, वो भी उनके सर पे बहुत कुछ चल रहा होगा, बाबर के जहन में बहुत कुछ चल रहा होगा जो उनके साथ हुआ, जिस तरह उनको उतारा, जिस तरह से रेस्ट करा देना, रेस्ट कराया, जो भी किया। उसकी परफॉर्मेंस इतनी खराब है कि उस पर तो बात ही नहीं कर सकते। अच्छा, अगर शाहीन क्या कहते हैं 1-2 मैचेस में रेस्ट करते हैं, हाँ, तो रिजवान जाहिर सी बात है हाँ, कैप्टनसी करेंगे। करेगा। तो अगर बाबर आजम को रेस्ट देंगे या फिर इनकी तो जोड़ी टूट जाएगी ओपनिंग। अब अगर शाहीन कैप्टनसी करेंगे तो बाबर तो खैर रेस्ट नहीं ले रहे ना अभी। नहीं तो सुना है कि लेंगे। अगर लेंगे बाबर तो फिर तो टीम गई। टीम गई किधर भाई? टीम गई। क्यों? हम सिर्फ बाबर रिजवान पे डिपेंडेंट है। कॉम्बिनेशन ओपनिंग पेयर है आपका, बाबर और रिजवान। तो भाई फखर जमान है, हसीबुल्ला है, साइम अयूब है। हसीबुल्ला खेलेगा तो बाबर, तो फिर रिजवान नहीं खेलेगा। रिजवान खेलेगा तो आजम नहीं खेलेगा। तीन विकेट कीपर है आपके पास, 2 खेलेंगे ज्यादा से ज्यादा, जिसमें रिजवान एक मस्ट है और उसके अलावा 6ठे नंबर पे खेलते हैं आजम खान। तो आजम खान है तो हसीबुल्ला तो आ ही नहीं सकता। तो क्या खिचड़ी पक रही है वर्ल्ड कप से पहले? 3 विकेट कीपर शामिल हैं। अब आपने किसको खिलाना है, किसको फाइनल करना है? तो अब टीम इंतजामिया जाने भाई, वो टीम जो सिलेक्ट की है वो तो सिलेक्ट कर ली उन्होंने। और टीम परफॉर्मेंस जिनकी भी अभी T20 का जो कप हुआ था कराची में, उसमें परफॉर्मेंस जिनकी अच्छी थी उनको सिलेक्ट किया गया है। चले अब हम बात आते हैं अपने पड़ोसी मुल्क पे, भारत। भारत ने भी आप U-टर्न लिया है। क्या 14 महीने बाद
जब वर्ल्ड कप 2022 हुआ था, सेमीफाइनल में इंडिया इंग्लैंड से हारा था, उसके बाद से फिर उन्होंने हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी दी T20 फॉर्मेट की, और विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को साइडलाइन कर दिया। अब 14 मंथ बाद दोनों टीम में वापस आ गए हैं और रोहित शर्मा साहब को कैप्टन बनाया ये गया। ना भारत की प्लानिंग नजर आ रही है इसमें, क्योंकि उन्होंने पहले ये प्लान किया था कि इन दोनों को, यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली को, इनको बाहर रखें T20 से और T20 की बेंच को अपनी टेस्ट करें। तो बेंच टेस्ट के अंदर उनके पास बहुत सारे लड़के आए सामने, जिसमें संजू सैमसन है, टीम में है, वो भी संजू सैमसन अभी इस दफ़ा टीम में है, अय्यर टीम में नहीं है, राहुल टीम में नहीं है, उसके अलावा हार्दिक पांड्या अनफिट है। तो हार्दिक पांड्या को कप्तान भी बनाया लंबे अरसे तक, और हार्दिक पांड्या के हवाले से एक अभी शोर भी मच गया था सोशल मीडिया पे कि वर्ल्ड कप की जो स्क्वाड है इंडिया की, उसमें रोहित शर्मा की फ़ोटो है, हालांकि हार्दिक पांड्या कप्तान है, वो एक ऐड था। हाँ, ठीक है। तो उसमें भारत का एक बड़ा अखबार है, उसमें खबर उन्होंने लगाई और बहुत ज़्यादा उस पर बहस भी हुई, लेकिन वो बात आज क्लियर हो गई। लेकिन वो उन्होंने बेंच स्टैंड जब 1 साल पूरी आजमाई है तो उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं, अच्छा तो परफॉर्म करते हैं ना। सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या वगैरह अच्छी तरह लीड कर रहे थे। तो यू टर्न मारने का मुझे वो समझ नहीं आया, या तो फिर ये अपने कैरियर के आखिरी फेज पे चाह रहे कि T20 वर्ल्ड कप इनको खिला दें, फिर इनको सेंड ऑफ दे दें। ये हो सकता है, इसके बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली का नेमो बदल तो है नहीं, ठीक है, उनका तो रिप्लेसमेंट है ही ना इंडिया में, और कहीं पर भी नहीं है जितने बड़े वो खिलाड़ी हैं। तो भारत ने जो प्लानिंग की उससे उनकी बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट हो गई और उनके पास ऑप्शन बढ़ गए। कहीं भारत डर तो नहीं गया कि हम विराट कोहली और शर्मा के बगैर वर्ल्ड कप में कुछ नहीं कर सकते? किससे डर गया? मींस के वैसे किससे डरा? हार से हार के डर से क्या हम वर्ल्ड कप में हार जाएंगे, चलो कोहली और उसको शर्मा को वापस ले आते। अगर हार का ही डर होता तो वो इनको बिठाते क्यों भाई? नहीं, वो तो चलो अब वो तो सीरीज थी ना उससे। तो नवंबर 2022 से बैठे में ये दोनों, और अब ये 13-14 मैच बाद, पहले भी इन्होंने वो जो व्हाइट बॉल सीरीज है वो नहीं खेली थी, ठीक है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, टेस्ट मैच में ये वापस आए। तो ये प्लानिंग बताती है, इंडिया की प्लानिंग बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से उनका ऑप्शन बढ़ गया, उनके पूल बढ़ गया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब हार्दिक पांड्या इंजर्ड, वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। इफ़ ही गेट्स फिट IPL तो खेलेंगे, लाजिम बात है, IPL के तो रेडी हो जाएंगे। तो वो वर्ल्ड कप में वो कप्तानी करेंगे या रोहित शर्मा? नहीं, रोहित शर्मा, दैट्स माय क्वेश्चन। रोहित शर्मा कैप्टन है, रोहित शर्मा कप्तान होंगे वर्ल्ड कप में भी, क्योंकि इसका ऐलान ICC ने जो अभी किया है, स्क्वाड का ऐलान किया, उसमें भी रोहित शर्मा थे। तो इससे जाहिर होता है कि रोहित शर्मा ही कैप्टन होंगे। तो रोहित शर्मा फिर अमेरिका में इस दफ़ा मैचेस खेलेंगे? बिल्कुल जी, न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच है, इंडिया का जो पाकिस्तान और इंडिया का जो पहला मैच 9 जून को न्यूयॉर्क में, 9 जून को न्यूयॉर्क में। आप अमेरिका गए, वो जो ग्राउंड आपने देखा है जहाँ पाकिस्तान इंडिया का स्टेडियम भी तैयार नहीं है पूरी तरह से, बाकी 2 स्टेडियम उनके तैयार हैं, फ्लोरिडा फोर्ट लॉडरहिल फ्लोरिडा के अंदर है एक स्टेडियम, और एक है डैलस में। तो डैलस वाला भी तैयार है, अभी उसमें चंद महीने पहले अमेरिका में लीग भी हुई है, जिसमें मिसबा भी खेले थे और भी लड़के खेले थे, तो वो तैयार है। और वही लीग नहीं, वो भी तो एक लीग हुई जिसमें ऑफिशियल्स भाग गए अमेरिका में। ऑफिशियल भाग गए, वो तो अमेरिकन प्रीमियर लीग है। ऑफिशियल भागे नहीं, ऑफिशियल को पैसे नहीं दिए गए, पैसे नहीं दिए गए, तो अंपायर्स के साथ बदतमीजी भी बहुत ज़्यादा की गई है। वहाँ उनके जो ओनर हैं उस लीग के, जय मीर, अच्छा, उनका नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने खास USA बोर्ड से अप्रूव नहीं थी क्या? USA बोर्ड से अप्रूव नहीं थी, ICC से अप्रूव थी। तो ये तो बड़ी बदनामी वाली बात है। बदनामी वाली बात है, यकीनन है, क्योंकि अमेरिका में बहुत ज़्यादा लीग्स होती हैं और पैसे के मामले में अमेरिकन लीग बहुत ज़्यादा शफाफ है। अभी तक जो मैंने देखा है, मैं 2015 से अमेरिका आना जाना मेरा रहा है और ये लीग्स मैं कवर कर रहा हूँ। तो ये जो लीग जो नई है अमेरिकन प्रीमियर लीग, जिस तरह से इन्होंने इसका ऐलान किया था, उसमें क्रिस गेल थे, उसमें रवि बोपारा थे, उसमें फवाद आलम थे, उसमें और भी लड़के थे, उसमें अभी खेल रहे हैं सोहेल तनवीर, अच्छा, खेले भी पाकिस्तान जूनियर टीम के चीफ सेलेक्टर। तो बहुत ज़्यादा बदनामी की बात है, बहुत ज़्यादा बदनामी की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले क्रिकेट को साफ अच्छी तरह खिलाएं, जो भी करना है ऑर्गेनाइजर जो भी करना है। अब मुझे बैक टू उसमें स्टेडियम की तरफ आ जाए, वापस स्टेडियम तैयार हो जाएगा। मैं तस्वीरें देख रहा था कल, इसको 5 महीने में कैसे हो जाएगा? तैयार तो हो जाएगा, ये तो कहा है उन्होंने, क्योंकि इससे पहले भी उसका रिव्यू चलता रहा है, ICC की जानिब से रिव्यू होता रहा है उसका। उनको लग रहा है कि तैयार कर लेंगे स्टेडियम को, न्यूयॉर्क वाला खास तौर से। बाकी 2 स्टेडियम तैयार हैं, डैलस में और फ्लोरिडा में तैयार है। तो वो तो चाहिए, लेकिन स्टेडियम भी तैयार कर लेंगे, पैसे का मसला है, वो पैसा वहाँ पे अमेरिका का तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो चले पाकिस्तान में मसला ना, 8 साल से एक स्टेडियम नहीं बना। हाँ
बहुत शरारती है। क्या करें पाकिस्तान में, देखे कोई वही 4 वेन्यू PSL के लिए क्या करें। हाँ, अच्छा इंग्लिश टीम ने भारत का दौरा करना है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, तो उनके स्क्वाड में बावर्ची भी शामिल। बावर्ची बड़ी दिलचस्प बात है, इससे पहले भी ले चुके हैं वो। अब मुझे लग रहा है लाजमी जुज हो गया ये बावर्ची। नहीं, उससे पहले भी ले चुके हैं वो, और उन्होंने कहा कि BCCI हमारी इस बात का बुरा ना माने। BCCI को भी पहले उन्होंने बता दिया कि हमारे साथ ये जो कुक हैं ये चलेंगे। मींस कि आपके खाने बहुत बुरे हैं भारत के। आपके खाने बुरे का मुझे बात नहीं है, तो मैं शायद इसका यही कुछ हुआ ना कहता कि उनके खाने बुरे पसंद नहीं, नहीं, मिर्ची बुरे मिर्च मसाला। हाँ, मिर्च मसाले से बचने के लिए 2 तरह का मिर्च मसाला लगता है ना भारत में। एक तो जबान आपको- से भी हाँ, लगता है। एक तो जबान से भी लगता है, भारत पाकिस्तान दोनों जगह लगता है भाई। अच्छा। पाकिस्तान में भी लगता है मिर्च मसाला। भाई मोइन अली ने क्या कहा था पाकिस्तान में, जब उससे पूछा कि आपको कहाँ का खाना पसंद है, लाहौर उसने क्या कहा था, नहीं, उसने कहा था नहीं कराची लाहौर। का। उसने कहा था लाहौर का खाना उसको नहीं पसंद, ये मोइन अली ने कहा था। अच्छा, मोइन अली ने ये बात की थी, तो अब वो कुक लेकर चल रहे हैं साथ। कुक पाकिस्तान में भी उस वक्त लेके आए थे ना बिल्कुल लेकर आए तो ये उनको फूड पॉइजनिंग भी तो हो गई थी, या क्या हुआ था? बिल्कुल हो गई थी। तो ये अच्छी बात है, अच्छा एक ट्रेंड तो है। वो कौन आ रहे हैं जो उनके साथ वो है जो कुक है? कुक का ताल्लुक तो वो मतलब इंग्लिश नहीं है, वो इंग्लिश नहीं है, वो कुक हैं। और वो एलिस्टर कुक जिस तरह से थे ना, एलिस्टर कुक इंग्लैंड के कैप्टन थे साबिक एलिस्टर कुक, तो अब कुक, अब भी कुक रखा है उन्होंने। अच्छा, लेकिन ये असली कुक, द एक्चुअल कुक। अच्छा, हम भी वही बात करते हैं कि हम अगर वहाँ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, हम 17-18 रुकनी मैनेजमेंट भी ले जाते हैं, तो हम भी अपना एक कुक ले जाएं। तो 18 हो जाएंगे यार, फिर तुम शोर करोगे 17 की जगह 18 तो लेके जाहिर जब 17 पे इतना शोर मचा रहा तो 18 भी ले जाए ना यार। 18 ले जाए, लेकिन ये इंग्लिश हमारे खिलाड़ी को फिटनेस देख रहे हैं, फिटनेस हमारे खिलाड़ी की बहुत इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, मुझे भी लगता है कि हमें भी एक बावर्ची साथ रखना चाहिए। क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता, फिटनेस देख रहे हैं मुझे नहीं आप? पता, नहीं, अब लेकिन- वहाब रियाज साहब ने कहा है हाँ। नेक्स्ट टीम जो अनाउंस करेंगे हम फिटनेस टेस्ट लेंगे। फिटनेस टेस्ट ले लें, 2.5 साल से तो हुआ नहीं फिटनेस टेस्ट। अब उन्होंने कहा है ना टीवी चैनल पे आके कहा है कि हम ये जो T20 में भेजी है इसकी भी फिटनेस टेस्ट ले लेते, तो बहुत सारे बाहर हो जाते हैं इसमें से। आपका मेन इशू तो बाबर आजम खान ही है ना यार। आजम खान ठीक है, चले देखते हैं T20 सीरीज में क्या होता है। बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान टीम, बेस्ट ऑफ इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्म करें, या शाहीन कैप्टनसी करेंगे 3 मैचेस में, 2 मैचेस में रिजवान करेंगे, बाबर 2 मैचेस खेलते हैं या 3 मैचेस खेलते हैं, रिजवान के साथ आजम खान खेलते हैं, ये भी सबकी नज़र होंगी। चले देखते रहिए फिर की शो।